कमल जी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मामला लंबित है, उसके लिए विशेष खंडपीठ का गठन किया गया था और आज विशेष खंडपीठ ने उसकी सुनवाई की। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मैं आपको बता दूं कि जो धारा 3 और 4 है, उसकी संवैधानिकता को हिंदू पक्ष ने रिट याचिका दाखिल करके उसको चैलेंज किया है, यह कहते हुए कि धारा 3 और 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का वो हमारे पूजा के अधिकार का हनन करता है, वह धारा असंवैधानिक है, लिहाजा उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त होना चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी रिट याचिका दाखिल की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि धारा 3 और 4 जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का है, उसको लागू किया जाए। तो दोनों पक्ष की जो याचिकाएं थी आज सूचीबद्ध हुई विशेष खंडपीठ के समक्ष, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि भारत सरकार का जो एफिडेविट है, उनका जवाब है, वो काफी मायने रखता है, क्योंकि इसमें संवैधानिकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसमें कानूनी जो प्रश्न उठाए गए हैं, लिहाजा भारत सरकार का जवाब मायने रखता है और उसके जवाब के आधार पर इस पूरे मामले के निस्तारण में काफी सहयोग मिलेगा। दूसरी बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक जवाब नहीं आता है तब तक मामले की सुनवाई नहीं होगी, लिहाजा मामले की सुनवाई जो 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार को, उसके बाद होगी। लेकिन एक अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज पारित किया। उस अंतरिम आदेश में कहा गया है कि जो 18 जो सूट पेंडिंग है निचली अदालतों में, यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि जो 18 सूट मतलब ज्ञान वापी और काशी श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से संबंधित जो पेंडिंग हैं, उन तमाम सूट में अब नए उन मुद्दों को लेकर के कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा। अगर सूट फाइल किया जाता है तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और जब तक सूट रजिस्टर नहीं होगा उसके आगे की कार्रवाई नहीं चल सकती है। दूसरा जो उन्होंने आदेश दिया कि इन तमाम जो 18 सूट हैं, उसमें किसी तरह का किसी नया अंतरिम आदेश पारित नहीं होगा, जिसमें कि सर्वे का आदेश भी इंक्लूडेड होगा। यानी कि निचली अदालतें जब तक वर्शिप एक्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक उन पेंडिंग सूट्स में किसी भी तरह का कोई नया अंतरिम आदेश पारित नहीं होगा, सर्वे का आदेश पारित नहीं होगा। लेकिन वो जो तमाम सूट्स हैं, उनकी प्रोसीडिंग जो प्रोसीजर के हिसाब से चलती रहेगी, उस पर किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। तो आज का जो आदेश है अंतरिम आदेश के मुतालिक, उसके लिए जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल जजमेंट आएगा, उसके बाद ही वो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो मामले 18 सूट में पेंडिंग है, उसका प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा। लेकिन जो सर्वे के अलावा उनको अगर कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित करना है, तो सूट को निर्बाध गति से, यानी कि इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं, गवाहों का बयान लिया जा सकता है, जो एडमिशन डिनायल जो दोनों पक्ष करते हैं एक दूसरे के साक्ष्यों का, वो होगा। लेकिन अगर कोई पक्ष चाहेगा कि इस पर कोई स्टे ऑर्डर हो जाए, अगर कोई पक्ष चाहेगा कि सूट को खारिज करवा दिया जाए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर, ये तमाम एप्लीकेशंस तब तक डिसाइड नहीं होंगे जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला निष्पादित नहीं कर देता है।